दोस्तों अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मैक्सिमम कॉर्नर टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर मार्केट में वॉल्यूम लो रहता है तो डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे, जिसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। अगर आप यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं तो क्या कुछ आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मो एंट्री ली है तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए मार्केट का ट्रेंड सेट होने का। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 62,400 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.2% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1660 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, XRP, सोल, ADA, APT इन सब में रिकवरी हुई है। इसके अलावा डोजी नियर में डाउनफॉल करेक्शन आया है। पर अगर आप ओवरऑल हीट मैप को देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए फ्लक्चुएशन नैरो से लेवल का है या हम कहें नैरो से जोन का है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा, ना ही रिकवरी की साइड में और ना ही डाउनफॉल करेक्शन की साइड में। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के थ्रू डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और अगर आपने ऑलरेडी टॉप पे बाइंग करी है या फिर यहाँ पे कहीं अपनी एंट्री ली हुई है तो आप वेट करेंगे। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम जा सकते हैं 50 से 52,000 की साइड में, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। पर सेकंड एंट्री डी से आपका तब होगा जब आपको चांसेस दिखेंगे, पोटेंशियल दिखेगा ट्रेंड के रिवर्सल का। अदरवाइज इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको इसके 4 आवर के अकॉर्डिंग समझ आ गया होगा कि अभी हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे है और हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो यहाँ से भी बिटकॉइन के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे, जहां आपको डिटेल में समझ आएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और अगर यहाँ से डेड कैट बाउंस आता है तो क्या कुछ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया होता है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। और यहाँ पे अगर हम बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो हम इजीली 50 से 52,000 की साइड में जा सकते हैं। अभी जैसे चैनल आपने यहाँ पे देखा है बेयर फ्लैग का, जैसे चैनल आपने यहाँ पे देखा है वैसे ही चैनल की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। तो इन बिटवीन में हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादा चांसेस हैं सपोर्ट के ब्रेकडाउन के और उसके बाद से डाउनफॉल करेक्शन के साथ 50 से 52,000 का आपको लेवल मिले। फिलहाल अगर हम EMS के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी EMS में बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, इनका डायरेक्शन डाउन की साइड में है और कैंडल हमारी 200 EMA के नीचे है। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा मार्केट टोटली बियर्स के कंट्रोल में है। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, आपके पास फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, तो सबसे पहले हमें ब्रेकआउट देना पड़ेगा 70 से लेके 72,000 के रेंज का। फिर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने इस प्रीवियस चैनल में आ जाएगा। फिर कंफर्मेशन लेवल की साइड में हम जाएंगे जो लेवल है 90 से लेके 92,000 का। और इसके ब्रेकआउट के बाद जब हम इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में कि ये अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने जा सके। पर मैं आपको ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि जब तक हम 90 से 92,000 के रेंज का ब्रेकआउट नहीं देते तब तक यहाँ पे ना तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा और ना ही अच्छी रिकवरी होगी। और इस चीज को आप डिटेल में समझ सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो देखिए बिटकॉइन में वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहीं पे जो मैंने आपको मूवमेंट बताया है इसको फॉलो करके हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। देखिए जब भी हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं क्लियर कट हमने यूज करा हुआ है। कैंडल हमारी 200 EMA के नीचे है और छोटी इमेज में बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, इनका डायरेक्शन डाउन की साइड में है। तो प्राइस यहाँ से बिटकॉइन का डंप होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सेम सिनेरियो आप देख सकते हैं
डेली के अकॉर्डिंग भी बना हुआ है और वीकली के अकॉर्डिंग भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के साथ अगर हम डिस्कस करें तो करेक्शन की ज्यादा है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम में 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इथेरियम सेम बिटकॉइन के ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जिसके साथ डेड कैट बाउंस अगर आएगा तो आपको जो टारगेट है वो 1800, 1900, 2000, 2150 ये सब देखने को मिल सकते हैं। जब हम 2150 का ब्रेकआउट देंगे फिर हम फर्दर मूव हो सकते हैं 2200, 2400, 2600, 2800 के साइड में। 2800 का लेवल एज अ कंफर्मेशन लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा एक अच्छी रिकवरी के, या फिर हम कहें एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। अब ये हो गया रिकवरी का सिनेरियो। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है तो सेकंड एंट्री डी से आपने करेक्शन पे करना है, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो आप ये जो करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। पर एंट्री आपने पार्शियली लेनी है क्योंकि इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 1200 के नीचे जाएंगे, जहां आपने सेकंड एंट्री डीसी का प्लान करना है। ये कुछ अपडेट है इथेरियम का जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।